नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स का भी अलग ही स्यापा है। पहले तो अपनी पूरी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं कि कब उठे, कब खाया, कब संडास गए, बच्चे के लिए कितने की शॉपिंग की, हस्बैंड के लिए कितने का कुछ लेकर आए, अपनी पत्नी को क्या दिलाया, ये सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन जब मामला उल्टा पड़ जाता है, जब लोग उनसे सवाल पूछने लगते हैं या फिर ट्रोल करने लगते हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं कर सकते। अरे भाई, पर्सनल लाइफ बेच कर ही तो आप पैसे कमा रहे हो, पर्सनल लाइफ बेच कर ही तो व्यूज कमा रहे हो और उसी से तो पैसे आ रहे हैं। तो फिर अगर आपने ड्रामा क्रिएट किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। जी हाँ, बात करते हैं एल्विश की गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा, उनके दोस्त अज्जू और उनकी वाइफ प्रतिभा की। दरअसल सोशल मीडिया पर इन तीनों का लव ट्रायंगल बना हुआ है। ये सच में है या नहीं ये हमें तो नहीं पता, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही है। कई लोग ये चाहते थे कि मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊं, तो चलिए आज मैं आपको पूरे विस्तार से बताती हूँ कि क्या कुछ अभी तक मैंने इस पूरे मामले में देखा है और कौन सही कौन गलत। अब अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मेरी इस टॉपिक पर वीडियो आई थी करवा चौथ के बाद। करवा चौथ पर उनकी पत्नी ने, अज्जू की पत्नी ने एक वीडियो डाला था। उन्होंने कहा आज बहुत बड़ा सबक मिल गया है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा था कि उनके पति जो है उनके साथ नहीं है या उनसे प्यार नहीं करते। अब कुछ डायरेक्टली उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर कीर्ति को लेकर चर्चे शुरू हो गए। कीर्ति मेहरा के बारे में काफी कुछ बातें कही जाने लगी। उसके बाद उनकी मम्मी सामने आई और उनकी मम्मी ने सबको लताड़ा। कीर्ति ने भी इस पर सफाई पेश की थी। कीर्ति मेहरा ने सफाई तो दे दी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि अज्जू एक कार खरीदते हैं और उसके पीछे से किसी की वॉइस आती है। वो किसकी है पता नहीं, लेकिन उसके बाद एक वीडियो आता है, व्लॉग अज्जू की वाइफ का, जिसमें वो ये कहती हैं या टारगेट करती हैं कि जो करना है आप खुलकर करो, छिप छिप कर क्यों कर रहे हो। तो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि वो आवाज जो वो कीर्ति मेहरा की थी, कीर्ति मेहरा अज्जू के साथ घूमती हैं और इसी वजह से उनकी वाइफ अपसेट है, बहुत दुखी है, उनका घर बर्बाद हो गया है, उनका परिवार बर्बाद हो गया है। ये सारी बातें लिखी जा रही थी और कही जा रही थी। इतना ही नहीं, प्रतिभा भी लगातार इनडायरेक्टली किसी न किसी को वो टारगेट कर रही हैं। इसी वजह से उनके कमेंट में भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो ये देखिए, कीर्ति मेहरा के पापा को लेकर कमेंट किया हुआ है। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो कीर्ति मेहरा सामने आती हैं और वो ये बताती हैं कि देखिए, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब बहुत अच्छे दोस्त हैं कैमरे के पीछे, लेकिन कैमरे पर ये सारी चीजें की जा रही हूँ और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन हाँ, उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि मेरे पापा के बारे में इस तरह की चीजें मत बोलिए। और मेरा ना सैंडी, जो कि एल्विश यादव के शायद ये सारे दोस्त ही हैं, अज्जू, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब लेना देना मतलब ये है कि रिलेशन कोई किसी प्रकार का नहीं है, बस दोस्त हैं। अब जब कीर्ति मेहरा ने ये सफाई पेश की, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था, जो कि हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये जो आप एलिगेशन लगा रहे हो ये बिल्कुल गलत है। आपको मेरी तरफ से ये सफाई चाहिए थी, ये मैं दे भी रही हूँ और मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरा किसी के भी साथ, चाहे वो सैंडी हो, चाहे वो समीर हो, चाहे वो अज्जू हो, किसी के भी साथ नाम जोड़ना छोड़ दो। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अब उस पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे लगता है ये उन लोगों का काम है संभालना और उन लोगों का काम है। अब कीर्ति मेहरा ने सफाई दी तो उसके बाद फिर से अज्जू की वाइफ ने ये कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। फिर से उन्होंने वही टॉन्ट यूज किया कि मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ये जो चीजें उन्होंने कही, उसके बाद फिर अज्जू का भी इस पर रिप्लाई आता है। वो ये कहते हैं कि मेरा नाम कीर्ति के साथ मत यूज करो। मतलब ये है कि कीर्ति बहुत अच्छी लड़की है, आप उसका परिवार या घर बर्बाद मत कीजिए, उसकी भी अपनी फैमिली है, उसे मत इन सब चीजों में घसीटिए। वो कुछ नहीं बोल रही है तो कुछ सोच कर ही बोल रही होगी। साथ ही वो ये कहते हैं कि कुछ लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि हो सकता है कि अज्जू की वाइफ जो हैं, उन्हें ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर मिली हो तो अपना व्लॉग आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अब सच क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि अज्जू की जो वाइफ हैं दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन किस बात से परेशान है ये हमें नहीं पता। वो परेशानी ब्लॉग को बढ़ाने के लिए है या सच में एल्विश की गर्लफ्रेंड यानी कि कीर्ति मेहरा और अज्जू का कोई रिलेशन है उससे वो परेशान है। लेकिन जो कुछ भी वो कर रही है वो साफ दिख रहा है, वो किसी ना किसी को टारगेट कर रही है। क्योंकि एक वीडियो उनकी आई है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि कीर्ति मेहरा को पीटने की बात कर रही हैं, जिसमें वो ये कह रही हैं कि मिले तब ना पीटे। ये उनका जो बयान है वो काफी वायरल है, सुनिए। मारने के लिए तो हॉकी इसलिए तो रखी है गाड़ी में। मिले तो देवे ना पड़ापड़, मिली नहीं कैसे देवे पड़ापड़। देख रही हूँ और मैं इसके बारे में आपको बताना भी चाहती हूँ। देखो होता क्या है ना, आप किसी इंसान को एक बार बोल सकते हो कि मत कर, 2 बार बोल सकते हो मत कर, 3 बार कह सकते हो मत कर। अगर वो बार बार चीजें रिपीट करते हैं ना तो फिर करने दो यार। इसका मतलब अब वो आप मैटर ही नहीं कर रहे।
आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है तो करने दो, जिससे जो करना है उसे करने दो। एंड इसलिए आप लोगों को किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। गलत, सही, सच जो भी होता है वो हमेशा एक ना एक दिन सामने आ जाता है, आ जाएगा। दोस्तों में इतना इन्वॉल्व मत हो जाना, फैमिली को अपना टाइम दो, क्योंकि ये टाइम दोबारा वापस नहीं आता है। आज कल में बदल जाएगा, लेकिन ये आज वापस नहीं आएगा, सो एंजॉय। मैंने बहुत बार बोल लिया है आप सबसे, पर आपको समझ में नहीं आ रही वो चीजें। मैंने नाम भी नहीं लिया, मैंने बहुत बार बोल लिया, बट आप सोच रहे हो कि पागल हूं मैं आपको सीधी सी चीज समझा देता हूँ, सीधा बता देता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। देखो, कीर्ति को भाई बीच में खींचना छोड़ दो। जो घसीट रहे हो तुम उस लड़की को, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगली चीज, किसी की जिंदगी खराब करके मानोगे क्या? ये बता दो मुझे। घर परिवार सबके होते, सबको सब कुछ पता होता है, ठीक है। वो बंदी किसी को कुछ नहीं बोलती इनडायरेक्टली वे में, कैसे भी उसने कभी कुछ नहीं बोला आज तक, और तुम आके फैसला कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि किसी के बारे में ये सब चीजें बोलते वक्त तुम खुद अपने घरवार में झांक के देख लो, तुम कैसे क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। और मुझे पता है ये 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, जो भी है, मतलब जो है, उनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। एक बार अपने घर वालों को बोल के देखो ना जो बातें तुम बोल रहे हो। मेरी पर्सनल चीजों की वजह से तुम किसी को भी गाली दे रहे हो, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, जो गंद बोल रहे हो, तुम अभी तक समझ में नहीं आया। यूट्यूब टाइटल्स, थंबनेल से समझ में आ जाता है लोग को कि कौन व्यूज के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, समझ जाना चाहिए। और भाई बिना गलतियों के कोई नहीं झेलता, तुम भी नहीं झेलते, ठीक है। और बाकी तुम्हें पागल बनना है तो भाई बनते रहो तुम देख के। और भाई बहन बेटी तुम्हारी भी होंगी, और मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख के बैठा हूँ, और मुझे अच्छे से पता है यार कि किसकी सुननी है किसकी नहीं है। दोस्ती किसी की कुछ खराब नहीं करती, दोस्त तो ठीक करवाने आते हैं, बट उनकी इज्जत तो क्या करो भाई, कि क्या बंदा वो सही आ रहा है, कोई किसी का खराब करने नहीं आता। इंसान कहता रहा हूँ, वो अपनी बुद्धि को कहते, कैसे बोलते हैं उसको, विपरीत बुद्धि कुछ ऐसे बोलते हैं ना, समझ में आ गया ना वो। तो भाई कोई किसी का खराब नहीं करता। अब तुम्हें लगता है कि तुम गलत बक के, गाली बक के, अरे भाई तुम्हें कुछ नहीं रहेगा, धरा का धरा रह जाएगा सारी चीजें, और तुम लास्ट में आके रिग्रेट करोगे कि यार ये तो सही में गलत था। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा समझ जाओ, क्यों किसी का नाम ले रहे हो, क्यों किसी को बदनाम करने पे तुल रहे हो, ठीक है ना। अगर कोई इंसान चुप बैठा है तो वो चाहे मेरी शर्म से लगा लो या फिर मेरे परिवार की शर्म से लगा लो, शर्म से चुप बैठा है,